Question number 254. So yeah, you're not new to vectors. You've done that in physics. आपने वो देखा हुआ है. तो मैं डायरेक्ट आपको लेके जाता हूँ representation of vectors. आप उसको दो letters में represent कर सकते हैं. That tells you that the vector starts from L and ends at M. सुफियान M1 में वेक्टर्स नहीं होता, लेकिन वो तुम आइडियाज यूज करोगे ना फोर्सेस रिजॉल्व करते हुए. अभी अगला चैप्टर जो है फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम है M1 के अंदर. They can be represented using small letters. They are also represented as column vectors. सबसे ज्यादा मैं column vectors यूज कर रहा हूँ, and they are also represented as Cartesian vectors. सही. आपने फोर्थ क्या लिखा है? Cartesian form है. xi plus yj plus zk. इसमें i j k जो होते हैं वो x y z की पोजीशंस होती हैं. Yes, Sufyan, it's just going to be three-dimensional vectors from here on. Two dimensions नहीं आते P3 में. बहुत कम ही आपको नजर आएंगे नजर, but not in a lot of questions. Most of these questions are three-dimensional. Okay. पहला start करते हैं. I think everybody knows what's written on page 254. I don't need to tell you what's written on page 254. You can read through it yourselves. आप वैसे भी physics वाले science वाले students हैं, so you must have seen vectors before. Example 1 से start करते हैं. So yeah, this is addition subtraction of vectors. मैं add subtract करूँगा. I hope किसी को इसमें problem नहीं होगा. मैं सिर्फ example solve कर रहा हूँ आपके सामने. When things get different, I'm going to explain them to you. पहला वो कहता है कि a plus b करें. तो वेक्टर्स में सिंपल सी बात होती है कि आप जो है कॉलम वेक्टर्स अगर लिखे हुए हैं आपके पास, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करते हैं, सो ऑन. सो यू गेट 5, 3 and 12. ये सामने सामने ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. c माइनस बी लिखा है. अच्छा, ये वेक्टर के नीचे अंडरलाइन इसलिए की जाती है टू शो यू इट्स अ वेक्टर. जनरली इन द बुक्स यू हैव the letters as bold letters. So I get -1, -4 and -9. एक मिनट. Okay, 2 -1 + 4 + 5, 8. सर आप इसमें a plus b की सॉल्यूशन नहीं लिख सकते कॉलम वेक्टर का? लिख सकता हूँ, एक ही बात हो जाएगी ना. अभी मैंने अलग अलग लिखे हैं तो मैं ऐड कर रहा हूँ. यू राइट, यू कैन डू दैट टू. ओके, सही है जी. 2 8 14. अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो भी सिंपल सा है.
2a plus 3 भी लिखा हुआ है। आप आज की क्लास में ऐसे थोड़ा बोर होंगे। I can't help that. I have to do all these things so that I am absolutely sure that everyone knows these. अच्छा, इन numbers को क्या कहते हैं? What are 2 and 3 called? बताएं। What are 2 and 3 called? This is important for later on. They are scalar multiples. सही है? Factor नहीं कहते, scalar multiples कहते हैं। सही है? This one. Multiples. Okay? ये बाद में दोबारा बात आएगी. We'll talk about that. Okay, 5b plus 3c minus 4a. 5b plus 3c plus minus 4a. Minus 20 minus 16 minus 36. 35 minus 6. 29. 29 minus 29. ओके, सही है। यहाँ तक सिंपल सी बातें थी। अब और से सुनना शुरू कीजिएगा ताकि वी कैन गैदर दिस इंफॉर्मेशन लेटर ऑन। ये बार बार मतलब बाद में क्वेश्चन में सब कुछ एक साथ कंबाइन होगा। पहले बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? ओके, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? कौन बताएगा? जिनके फैक्टर सेम हो, इनका के फैक्टर का क्या मतलब होता है? Anusha, they can have the same direction or the opposite direction as well. Resultant same. तुम बहुत दूर चले गए सुफियान। अली जमील सही कह रहा है, he's not putting in correct words, but he's sort of, you don't say ratio same अलीजान, हम सिंपल से कहते हैं कि vectors that are scalar multiples of each other. Are parallel. Right? So for example, if I tell you that A is parallel to B, then basically A is equals to K times B होता है। K by K किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा B को तो A आ जाएगा। वो जाएगा। Okay. So that is what parallel means. सही है। डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। स्केलर मल्टीपल जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। एग्जाम्पल 3 में वो आपसे कहता है कि भाई दे आर स्केलर, दे आर पैरेलल, तो मैंने कहा कि 2pn minus 5 equals to k times minus 69 क्यों होना चाहिए? सही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 equals to minus 6k, p equals to 9k। सर चैट में कोई पैरेलल वेक्टर फिर से समझाने को कह रहा है। अच्छा, पैरेलल का मैंने ये कहा अलीजान के दे हैव टू बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर के। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो एक वेक्टर यूं बनाए तो दूसरा वेक्टर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये भी इसके पैरेलल हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि इस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट टू द अदर वेक्टर। ओके अलीजान? So they can have the same direction, they can have the opposite direction. It's just that they are multiples of each other.
तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट आपसे कहता कि आप देख के बताएं आपको मल्टीपल नजर आ रहा है, तो आप कहते हैं हाँ सर -3 से मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो -6 आया हुआ है, तो उस हिसाब से जो है वो देयर स्केलर मल्टीपल्स हैं। तो k की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अच्छा सुफियान, तुमने k दूसरी साइड पे लगाया हुआ है, यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, ओके, अगर तुम डायरेक्ट निकाल रहे हो तो। सबको समझ आया? उसके बाद मैंने सारी अलजेब्रा की है। सुफियान जस्ट बी केयरफुल कि तुम कहाँ पे लगा रहे हो, आंसर सेम ही आएगा, और बट एज लॉन्ग एज यू डूइंग इट करेक्टली, वो कंफ्यूजन हो जाती है ना फिर। Yes, Anusha, it's completely opposite, but it's still parallel. Parallel का सिर्फ मतलब ये होता है कि वो मीट नहीं करेगा ना। सर हम एरो जब बनाते तो हम जी को कैसे डिफाइन करते हैं? वासिफ, मैं ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, यू हैव टू इमेजिन इट इन योर रूम। इफ मैं बना के दिखा देता हूँ, it's difficult to draw it, but let me just try it. Okay, so this is your, let's say, x direction, this is your y direction, then this is your z direction. So a point will have a height, it will also be related to the width, and it's also related to the length. ओके, थैंक यू सर। You just have to whenever you're doing that, imagine आपके घर की walls जो है ना, the wall that you're sitting against, you can imagine that as an x and y axis, and the wall that's on your right or left will then be your z axis. Okay, you have a parallel vectors. The next thing is dot product of vectors. So again, cross product is no longer part of P3, it's been further math, cross product, और डिफरेंस मैं तब बताता जब मैं दोनों पढ़ा रहा था, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट देख लेना। PR3D, ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये और से देखिए हुए प्लीज। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊंगा, पहले अब देख लें डॉट प्रोडक्ट निकलता है कैसे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, अगर मैं लिखूं 3 - 1 2 - 1 सॉरी 2 - 1 4, तो A dot B (1 - 2 3 dot 2 - 1 4). ओके, अब 16 का भी कोई मतलब नहीं है, मैंने जब सामने सामने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ओके, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड इन अदर situations. सही है? For example, the next situation that I have for you is perpendicular vectors. Okay. Perpendicular vectors are
vectors have a dot product of 0. ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या क्या मतलब है सुफियान? होंगे तो कॉलम वेक्टर ही ना। Anusha, 16 is the result of the dot product. Dot product is this process. जिस तरह addition, subtraction, multiplication operation होता है ना, इस तरह dot product एक operation होता है। क्या करता है डॉट प्रोडक्ट? वो पहले तो आपको बताता है कि भाई आपका जो है वो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, सही है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर। एग्जांपल 4 में वो कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे 1 into 2 सही है। ये हो जाएगा 2 - 2 + 12। सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने दूसरे गलत वेक्टर ले लिया ना। एग्जाम्पल 5 पे होना चाहिए मुझे, एग्जाम्पल 4 दोबारा कर दी। ऐसा सॉरी, ये एग्जाम्पल 4 थी। Shahir, dot product of parallel vectors will be a number. It's not going to be something that's fixed, right? Dot product की limited interpretations होती हैं, सारी नहीं होती हैं, okay? यार ये बुक में से लिखना बड़ा चैलेंजिंग है। A dot B. So 2 into 1, sorry, they don't come up as vector. 2 into 1 plus 1 into -6 plus 4 into 1. That's 6 minus 6, that's 0. Therefore, perpendicular. सही है। ये अभी मैं बहुत सारी चीजें जमा कर रहा हूँ। मैंने आपको जो है पैरेलल सिखाया, डॉट प्रोडक्ट सिखाया, परपेंडिकुलर सिखाया। अब मैं अभी भी आगे आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, देन वील पुट देम टुगेदर इन अ क्वेश्चन लेटर ऑन। ओके सर डॉट प्रोडक्ट की कोई जनरल डायरेक्शन तो नहीं होती ना? डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट अ वेक्टर, इट्स अ नंबर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो रिजल्ट 16 है, 16 इज नॉट अ वेक्टर, राइट? Okay. Let's then look at magnitude of a vector. एक मिनट यहाँ होल्ड करें प्लीज।
Okay, magnitude of a vector. Magnitude कहते हैं length को या distance को. सही है. So if a vector has coordinates, let's say A has coordinates x, y, and z, then the magnitude of A is represented with a modulus ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. Okay. O लेवल में x² + y² पढ़ते थे, यहाँ पे z² भी आ गया. Okay. So if you have example 6 में 2, -3, and 6, then the magnitude of A will be 2² - 3² + 6². This is, I think, 49, 7. सही है. Okay. The next thing is then unit vector. Unit vector क्या होता है? Who can tell me what a unit vector is? Vector with magnitude 1. Okay, that's the first thing about a unit vector. What else? What else can you tell me about a unit vector? Anything else about a unit vector? It has the direction of the original vector. It has the direction of the original vector. कि अगर आपने एक आपके पास वेक्टर है ये और आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाला है तो जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी भी यही डायरेक्शन होगी जो इसकी डायरेक्शन थी. सही है. So it's going to have the same direction. It's just going to be of smaller length. सही है. यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं as a hat. So a hat is basically a हम कहते हैं vector divided by its magnitude. Vector divided by its तुम्हें क्या बात है कि अली जान तो क्या पूछो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड. तुम लोग माइक खोल के बोला करो. आधा टाइम से मैं चैट देख भी नहीं रहा होता. इनसे वो डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट अ यूनिट वेक्टर एक्चुअली इज. Okay, चलो. Everybody understands this right now? I'm going to then calculate example 7 for you. Example 7 कहता है कि A is a vector that's 2, 1, and 2. So yeah, so A hat is therefore
सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, a hat is therefore सही है, so I get 2 1 and 2 divided by root of 9, so here I got 2 over 3 1 over 3 and 2 over 3. So here, does everybody understand this? मुस्तफा yes, वो होंगे, कह नहीं सकते, होंगे हमेशा, क्योंकि they will be multiples of each other. Okay, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो 1 आएगा. अब मुझे बताओ कि ये जो इसका अगला पार्ट है वो कैसे करूंगा. वेक्टर ऑफ लेंथ 9 in the direction of A. किसको मल्टीप्लाई बाय 9 सुफियान? यूनिट वेक्टर को. सही है. वेक्टर ऑफ लेंथ 9 को कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 9 टाइम्स A हैट, कि जो यूनिट वेक्टर निकाला था अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी लेंथ 9 हो जाएगी. है तो वो उसी डायरेक्शन में जिसमें A था, तो हमारा काम दोनों तरीकों से पूरा हो गया. 9 times 2 over 3 gives me 6, 3 and 6. So here हो जाएगा 6, 3 and 6. So yeah, so this is a vector that has a magnitude of now 9 and it is in the same direction as the vector A because हमने उसी तरह निकाला था. सब कोई बात समझ आई? Any questions? अच्छा, सर ये नहीं समझ आया. क्या कौन बोल रहा है? मैं अली के लिए. मैंने अली ये कहा कि देखो यूनिट वेक्टर होता क्या था, इट हैड अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 and it was in the same direction as the original vector. अब क्वेश्चन है तो मैं कहा था कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जिसकी लेंथ 9 हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो a के बराबर ही हो. तो उसका रिजल्ट हमने क्या निकाला कि भाई आप जो है वो a का यूनिट वेक्टर निकाल लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और डायरेक्शन सेम आ जाएगी. उसको लेके आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया वेक्टर जनरेट हो गया 6, 3, 6. अब तुम ये नोटिस करो कि इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 9 है. तो अगर कोई वेक्टर पूछे उसकी डायरेक्शन सेम रखने को पूछे तो आप क्या करेंगे? आप यूनिट वेक्टर निकालें और जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दें. ओके, सही है. ओके सर. ओके ओके. पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स with reference to the defined with reference to the origin. For example, OA. सही है. Coordinates of any point can be converted into position vectors. इसका मतलब क्या होता है कि P अगर XYZ है then OP will be a position vector. सही है. ये भी हम सब ने पहले देखा हुआ है कि position vectors are vectors defined with reference to the origin. आप किसी कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. What I also want you to understand is breaking down vectors. सर लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जी मैग्नीट्यूड तो कभी भी नहीं आएगा क्या? सॉरी ग्राफ में. अगर हम ग्राफ में पोजीशन वेक्टर को कन्वर्ट करें कोऑर्डिनेट को तो हम जी कैसे लिखेंगे?
वासिफ, I'm not talking about graphs right now. देखो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स तुम इमेजिन करोगे it's going to be in 3 dimensions. The idea is कि देखो तुम अगर अपने तुम्हारे पास कोई लैपटॉप पड़ा है ना, for example, that laptop has a distance from the wall on the right, it has a distance from the wall behind you, and it has a distance from the ground. So any point in your room basically has 3 coordinates. And if there is an origin in your room, it's also going to have 3 movements, X, Y, and Z. Do you understand that? जी सर. Okay. So PQ को ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करते हैं? सुफियान ने बताया भाई OQ माइनस OP करते हैं. भाई सुफियान प्राइवेटली लिखता है तो किसी और को नजर नहीं आता. OQ माइनस OP वो कहाँ से डिराइव होता है? वो आपने हेड टू टेल रूल बचपन में पढ़ा होगा. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बचपन राइट नाउ. सो यू जस्ट मूव क्विकली कि हम कहते हैं कि PQ का मतलब ये होता है. अगर AB को ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करेंगे? OB माइनस OA में करेंगे. अगर XY को ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करेंगे? OY माइनस OX करेंगे. सही है. किसी भी नंबर को, किसी भी वेक्टर को आपने ब्रेक डाउन करना है तो आप क्या करेंगे? दूसरा लेटर पहले और पहला लेटर बाद में विथ O. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो. सही है. नाउ are you all clear on this? Now remember that when you are talking about अब जब A levels में हम वेक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो अक्सर आपने खुद ही ब्रेक डाउन करना होगा. तो आप बैठ के अगर हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो शायद बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा. तो आपको डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने आने चाहिए वेक्टर्स. सही है. Tomorrow when I start, I will start from this point and